बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में मीनू नाम का एक हिरनी अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। बच्चे का नाम था चिंटू। मीनू जंगल के किनारे एक सुंदर सा घर बनाकर बड़ी आराम से जिंदगी बिता रही थी। उस जंगल में एक भेड़िया रहता था। वो हमेशा चिंटू को खाने का मौका ढूंढता था। एक दिन माँ बेटे घर में बात कर रहे थे। सुनो बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ खाना लाने के लिए। तब तक तुम घर के अंदर ही रहना और बिल्कुल बाहर मत जाना, क्योंकि वो दुष्ट भेड़िया यही कहीं घूम रहा होगा। इसलिए जब तक मैं ना आऊँ तब तक दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, पर तुम मुझे ये तो बताओ कि मैं तुम्हें घर के अंदर से कैसे पहचानूंगा कि दरवाजे पर तुम हो या कोई और। सुनो बेटा, मैं तुम्हें अपनी आवाज से बुलाऊंगी, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगी कि तुम्हारी माँ आई है। फिर तुम निश्चिंत होकर दरवाजा खोलना। चिंटू को पूरी बात समझाने के बाद मीनू खाना लाने के लिए चली जाती है। और एक झाड़ियों के पीछे से वही भेड़िया मीनू को बाहर जाते हुए देख लेती है। फिर सोचता है, अरे वाह, मीनू अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर जा रही है। आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है। इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। आज मैं उसकी बेटे को खाकर ही दम लूँगा। बस एक बार हाथ में आ जाए। क्या करूँ? हाँ, एक काम करता हूँ। मैं उसके घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ा रहता हूँ। मौका देखकर मैं घर के अंदर घुस जाऊँगा। ये सोचकर भेड़िया मीनू के घर के पीछे छुपकर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद मीनू खाना लेकर वापस आती है, परंतु अपने बेटे को दरवाजा खोलने के लिए आवाज देने से पहले उसकी नजर भेड़िया पर पड़ जाती है और वह मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो ये बात है, भेड़िया घर के पीछे छुपे हुए है। अब मैं इसे बताती हूँ कि मीनू क्या चीज है। आज इससे पूरे जंगल में नहीं घुमाई तो मेरा नाम मीनू नहीं। फिर मीनू अपनी तरकीब लगाती है और भेड़िए को सुनाकर अपनी आवाज बदलकर जोर जोर से कहती है, दरवाजा खोलो चिंटू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। अरे लगता है चिंटू घर पर नहीं है, वो बाहर खेलने गया होगा। मैं जंगल में जाकर देखती हूँ। भेड़िया जैसे ही मीनू की आवाज सुनता है तभी वो सोचता है, अरे ये क्या, उसका बेटा तो घर पे है ही नहीं। खामोखा मैं इतनी देर तक यहाँ बैठा रहा, वो बाहर ही खेल रहा है। आज तो उसे खाकर ही रहूंगा। ये कहकर भेड़िया जंगल की ओर भाग जाता है चिंटू को खाने के लिए। इधर मीनू घर के बाहर खड़ा होकर अपनी असली आवाज लगाती है। ऐसी आवाज सुनते ही चिंटू दरवाजा खोल देता है और कहता है, तुम आ गई माँ, मैं तो तुम्हारे इंतजार कर रहा था। बहुत भूख भी लगी है। हाँ बेटा, घर के बाहर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा मीठी घास लाई हूँ। खा लो बेटा, पेट भर के खाओ। चिंटू बेटा, तुम्हें पता है वो दुष्ट भेड़िया तुमको खाने के लिए घर के पीछे छुपकर बैठा था। मैंने एक तरकीब लगाकर उसे यहाँ से भगा दिया। उसने सोचा होगा कि चिंटू बाहर खेल रहा है। ये सुनकर वो जंगल में भाग गया। अरे वाह माँ, बहुत अच्छी तरकीब लगाई हो। इसलिए तुम पहले अपनी जैसी आवाज नहीं लगाई थी, है ना? मैं भी समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है।
हाँ बेटा, बिल्कुल। मेरी बात सुनकर ही तो वो जंगल की ओर भागा। इधर भेड़िया पूरा जंगल छान मारा, लेकिन चिंटू कहीं नहीं मिला। जंगल में ढूंढते ढूंढते वो थक गया और एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा। अरे, पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन चिंटू कहीं पर भी नहीं मिला। लगता है मीनू मुझसे बेवकूफ़ बना गई। वो घर में ही होगा। आज तो मौका छूट गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चिंटू। तुझे तो मैं खाकर ही दम लूंगा। फिर भेड़िया मीनू के घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से कहता है, मीनू, आज तूने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम दोनों जाओगी कहाँ? रहोगी तो यहीं, इसी जंगल पर। मैं तुम दोनों को देख लूंगा। इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। बन गए ना बेवकूफ। मेरे से पंगा मत लेना दुष्ट भेड़िया। चल भाग यहाँ से। कभी हाथ में आओ तब पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। आज मेरे पास मौका था, पर तुमने इस मौके पर पानी फेर दिया। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे दुष्ट भेड़िया, पहले पकड़ो तो सही, फिर छोड़ोगे। कैसा लगा बेवकूफ बन के? बड़ा या मुझे खाने वाला। चलो अब पानी पीकर घर जाओ। फिर भेड़िया वहां से चला गया। इस तरह हर रोज भेड़िया उन दोनों को परेशान करने लगा। उसके डर से मीनू अपने बेटे को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। इसी तरह डर डर के वो जीने लगे। एक दिन चिंटू बाहर खेलने जाने के लिए जिद करता है। माँ, आज मैं बाहर खेलने जाऊंगा। रोज रोज इस तरह घर के अंदर बैठे रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। नहीं बेटा, बाहर मत जाओ। बाहर वो दुष्ट भेड़िया घात लगाकर बैठा है। वो तुम्हें पकड़कर खा जाएगा। मेरी बात सुनो बेटा, बाहर मत जाओ। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसे डर के कब तक जीऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ। सावधान रहना और जल्दी से घर वापस आना। ये कहकर चिंटू बाहर खेलने चला जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ खेल ही रहा था, तभी अचानक वही दुष्ट भेड़िया चिंटू के पीछे खड़ा हो जाता है। भेड़िए को देखकर चिंटू के दोस्त भाग जाते हैं। तब भेड़िया कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे हाथ में जरूर आओगे। आज ये मौका मुझे मिल ही गया। अब क्या करोगे? आज तो तुम्हारा माँ भी नहीं है जो तुम्हें बचा सके। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। उस दिन तो बहुत हंस रहे थे, अब हंसो। क्या हुआ बच्चे, डर लग रहा है? अचानक भेड़िए को सामने देखकर चिंटू बहुत डर जाता है। फिर कहता है, मुझे छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। मैं अपनी माँ का एकलौता बेटा हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। अब कहाँ जाओगे? उस दिन तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आज तो तुम्हें खाकर ही रहूंगा। अब हंसी मजाक मेरे पेट में जाकर करना। अरे भेड़िए महाराज, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझे जाने दो। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मुझे खाकर तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। जाओ ना, कहीं और शिकार करो। मुझे छोड़ दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा कहते ही चिंटू के दिमाग में कुछ तरकीब आती है और वो सोचने लगता है,
इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करता हूँ, इसे अपनी बातों में उलझा रखता हूँ और मौका पाते ही भाग जाऊंगा। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। इसी तरह चिंटू उससे बात करने लगता है और मौका पाते ही वो भाग जाता है। उसे भागते देखकर भेड़िया भी उसके पीछे भागता है। भागते भागते वो अचानक एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। पेड़ के नीचे एक गड्ढा था। भेड़िया दौड़ के आकर खुद को रोक नहीं पाता है और गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, कोई बचाओ मुझे। भेड़िए को चिल्लाते हुए देखकर कोई जानवर उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आए, क्योंकि वो सभी जानवरों को परेशान करके रखा था। इसलिए कोई उसकी मदद नहीं करना चाहा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, कोई उसकी मदद मत करो। हम सबको ये बहुत परेशान किया है, उसे गड्ढे में ही पड़े रहने दो, फिर उसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हुआ ये गड्ढे में गिर गया। रहने दो उसे, हम बिल्कुल उसकी मदद नहीं करेंगे। चलो भाइयों। कोई भी भेड़िए की मदद नहीं करना चाहता। ये देखकर चिंटू को बहुत बुरा लगता है। बेचारा भेड़िया इस गड्ढे में फंस गया और इसकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे गड्ढे से निकालूं या ऐसे ही रहने दूं? नहीं, मेरी माँ ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया है। मेरी माँ सबकी मदद करना सिखाया है। मुझे जरूर इसकी मदद करना चाहिए। हाँ हाँ, मैं इसका मदद करूँगा। चिंटू ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ चिंटू बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक वो भेड़िया मेरे पास आ गया। फिर उससे भागते हुए मैं इस पेड़ के नीचे आ गया और वो मेरा पीछा करते हुए इस गड्ढे में गिर गया। वो देखो माँ, उस गड्ढे में। अरे ये क्या, ऐसे तो वो मर जाएगा। चलो हम उसकी मदद करते हैं। माँ, कोई भी जानवर उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं। सब चले गए हैं। अगर हम उसे बाहर निकाले और वो हम दोनों को खा जाए तो? नहीं बेटा, मैंने तुम्हें दूसरों की मदद करना सिखाया है। चलो अब नीचे चलकर उसे उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं, नहीं तो वो मर जाएगा। फिर माँ बेटे भेड़िए की मदद करने के लिए एक पेड़ का डाल नीचे गिरा देता है और भेड़िया उस डाल के मदद से बाहर आ जाता है और सोचता है, मैं कितना गलत था। ये दोनों माँ बेटे तो बहुत ही नेक है। ये अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है और मैं इन्हें ही खाने चला था। इन दोनों ने तो मेरी मदद की और मैं इन दोनों को परेशान करता रहा। अब मैं इन दोनों को कभी परेशान नहीं करूँगा। भेड़िया ये सब सोच ही रहा था, तभी चिंटू कहता है, चलो माँ, जल्दी भाग चलते हैं, ये हम दोनों को खा जाएगा। नहीं नहीं चिंटू, बिल्कुल डरो मत। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगा। मैं बहुत गलत था, मुझे माफ़ कर दो। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें परेशान करता रहा। अब मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये हुई ना बात, आखिर हम सब एक ही जंगल में रहते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों? आज से तुम मेरे भाई हो, चलो हमारे साथ चलो। ऐसे ही वो तीनों एक साथ हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगे। बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल में एक हिरन और एक हिरनी रहा करती थी।
वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इस वजह से उनके मन में थोड़ा दुख था। एक दिन हिरनी को घर पर छोड़कर हिरन भोजन के तलाश में जंगल में गया था। इसी समय एक शेर आया और हिरन का पीछा करने लगा। जब हिरन ने पीछे मुड़कर शेर को देखा तब वो बहुत डर गया और भागने लगा। इधर हिरनी हिरन के पीछे ही आ रही थी। जब उसने अपने पति के प्राण संकट में देखा तब वो दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते शेर के सामने आ गई। हिरनी को सामने देखकर शेर ने अपनी गति धीमी कर दी। उधर हिरन बहुत आगे निकल चुका था। हिरनी को सामने देखकर शेर ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। वो हिरनी के ऊपर झपट पड़ा। हिरनी को दबोच लेने के बाद शेर बोला, मुझे अपनी शिकार से मतलब है, भूख मिटाना है। इसलिए हिरन नहीं मिला तो क्या हुआ, हिरनी तो मिल गई। उधर हिरन आगे निकलने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि हिरनी को शेर ने दबोच लिया है। हिरन समझ गया कि उसकी जीवन संगिनी ने उसे बचाने के लिए अपने प्राण आहुति दे दी है। वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सका और रोने लगा। यदि मैं ये जानता तो अपने आप को शेर के सामने आहुति दे देता और अपनी हिरनी को बचा लेता। मेरी हिरनी ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी जो कोई नहीं दे सकता। हे भगवान, मुझे भी मृत्यु चाहिए। मैं अपनी हिरनी के बिना नहीं जीना चाहता। अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। जहाँ मेरी हिरनी नहीं है वहाँ मैं नहीं रह सकता। हिरन ने खाना पीना छोड़ दिया। वो अपने घर नहीं लौटा। वो जंगल में इधर उधर भटकता रहा। 2 दिन तक वो भटकता रहा। इतने में उसे बहुत प्यास लगा। अचानक उसने देखा कि कुछ दूर पर पानी चमक रहा है। उसके मन में आशा जगा और वो आगे बढ़ गया। जब हिरन वहां पर पहुंचा तब वहां पर पानी नहीं था। वो तो एक रास्ता था। उसे पानी का आभास हुआ था। तब हिरन बहुत उदास हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी दूर चला आया लेकिन फिर भी प्यासा का प्यासा रह गया। मेरा गला सूखा जा रहा है। मैं और नहीं चल सकता। यही बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इतने में एक खरगोश वहां पर आ गया। खरगोश का शरीर गीला दिखाई पड़ रहा था। तब हिरन के मन में थोड़ा आशा जग गया। खरगोश हिरन के पास आया। तब हिरन ने उसे पूछा, खरगोश भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने जलाशय की बहुत तलाश की लेकिन मुझे पानी कहीं पर भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि आसपास पानी है ही नहीं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आसपास पानी कहाँ मिलेगा? बहुत कष्ट हो रहा है खरगोश भाई। सामने वो पहाड़ी देख रहे हो, उसके पार एक बड़ी नदी बहती है। वहां चले जाओ और अपनी प्यास बुझा लो, मगर उधर बहुत सावधानी से रहना, खतरे भी है। नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ है। धन्यवाद भाई, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुरंत जा रहा हूँ। हिरन तेजी से पहाड़ी पार करते हुए नदी किनारे पहुंच गया। उसने चारों तरफ अच्छी तरह से देखा और नदी में पानी पीने लगा। पानी पीते पीते भी वो बड़ी सावधानी से देख रहा था। अचानक उसे
नदी में एक मगरमच्छ आते हुए दिखाई दिया। तब वो सावधान हो गया। हिरन ने पानी पी चुका था और वो तेजी से पीछे चला गया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वही शेर कुछ झाड़ियों के पीछे घात लगाते हुए बैठा था। हिरन के मन में डर आ गया, लेकिन वो मन में हिम्मत जुटाई और सतर्क हो गया और अपने बचाव के लिए योजना बनाने लगा। उसे शेर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि शेर उस पर वार करने के लिए निश्चित कूदेगा। ये सब सोचकर हिरन बोला, हे शेर राजा, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। यदि तुम मेरा शिकार करने के लिए मुझ पर हमला करोगे तो मेरा बचने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पीछे नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ है, इसलिए मुझे जाने दो, मत मारो मुझे। तुम मेरा शिकार हो और तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हिरन मन में हिम्मत जुटाकर सावधान हो गया और शेर उसके ऊपर जैसे ही कूदा, तब हिरन ने अपनी सींग की मदद से उसे पानी में उछाल दिया और पानी के अंदर मगरमच्छ ने शेर को पकड़ लिया और पूरी तरह से जकड़ लिया। शेर ने मगरमच्छ के जबड़े से बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। मगरमच्छ अपने आप को पानी का शेर समझता है, इसलिए वो भी पीछे नहीं हटने वाला था। शेर खुद को छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन मगरमच्छ ने शेर को अपने जबड़े में जकड़ते हुए पानी के अंदर लेकर चला गया। इधर नदी के किनारे खड़ा होकर हिरन ने देखा कि उसकी हिरनी की हत्यारे खुद मगरमच्छ का शिकार बन गया। ये देखकर हिरन मन ही मन बहुत खुश हो गया और उसका हृदय अपनी पत्नी के लिए दुख से भर गया। फिर हिरन अपने घर लौटने के लिए वहाँ से चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उसे वही खरगोश मिल गया। हिरन को उदास देखकर खरगोश बोला, हिरन भाई, तुमने तो अपनी प्यास बुझा ली होगी, फिर भी तुम उदास क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ है हिरन भाई, बताओ ना मुझे। क्या बताओ खरगोश भाई, मेरी जीवन संगिनी का साथ छूट गया है। वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई, जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। वो बहुत अच्छी और प्यारी थी, बहुत प्यार करती थी मुझे। इतनी अच्छी और प्यारी थी तो क्यों चली गई और कहाँ चली गई? खरगोश भाई, वो भगवान के पास चली गई। उसे एक शेर ने मार दिया। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का हुआ कि उसकी जान मेरी वजह से गई। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी। शेर मेरा शिकार करने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था, तभी हिरनी उसके सामने आ गई और शेर ने मुझे छोड़कर हिरनी को अपना शिकार बना लिया। ये बहुत दुखदायक घटना है, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। ठीक है, तुम सावधानी से रहना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। इतने में पहाड़ के पास से एक आवाज आई, मेरे प्यारे हिरन, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। अरे, ये तो मेरी हिरनी की आवाज है। कहाँ हो तुम हिरनी, कहाँ हो? मेरे सामने आओ। तब हिरन ने देखा उसकी हिरनी झाड़ियों के पीछे से निकलकर उसकी ओर आ रही है। मेरी प्यारी हिरनी, तुम जिंदा हो? तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। उस शेर ने तुम्हें जीवित कैसे छोड़ दिया? तुम्हें फिर से देख पाऊंगा, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारा प्यार के लिए ही आज मैं जीवित हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ
अब पूछोगी नहीं कैसे ये सब हुआ? हाँ हाँ बताओ, तुम जीवित कैसे वापस आए? मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तो सुनो, जब शेर ने मुझे पकड़ा तो मैं धैर्य दिखाते हुए दिमाग से काम लिया। मैं चुपचाप लेटी रही। शेर ने सोचा कि मैं मर गई। उसने तब सोचा ये शिकार तो मिल ही गया है, क्यों ना अगले शिकार के लिए प्रयास किया जाए। वो जैसे ही आगे निकला, मैं तुरंत उठकर भाग निकली। शेर मुझे देख नहीं पाया। अब आगे की कहानी सुनो। वो मेरा पीछा करते हुए नदी किनारे पहुंच गया था। वहां उसने मुझे पानी पीते हुए देख लिया। मैंने भी धैर्य और दिमाग से काम लिया। वो मेरा शिकार करने के लिए उछला और मैंने उसे अपनी सींग से मारकर नदी में गिरा दिया। फिर वो दुष्ट शेर मगरमच्छ का शिकार बन गया। मगरमच्छ उसे पकड़कर पानी के अंदर लेकर चला गया। एक दूसरे की बातें सुनकर दोनों ही बहुत खुश हो गए। फिर खरगोश से विदा लेकर दोनों वहां से चले गए। इस तरह धैर्य और दिमाग से काम लेने के कारण दोनों की जान बच गई। फिर दोनों मिलकर अपने घर लौटने लगे।